नमस्कार दोस्तों। फेरारी मेथड की जो एक्सरसाइज है सेकंड सी वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको जो थ्योरी समझाई थी उस थ्योरी को कैसे यूज करना है, क्योंकि जब तक आप एग्जांपल नहीं करते तब तो वो थ्योरी जो वो ढंग से समझ में नहीं आती। तो वो जितनी भी थ्योरी हमने पढ़ी है वो कैसे यूज की जाएगी उसके लिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक्स की पावर 4 माइनस 2x² प्लस 8x, एक्स की पावर 4 माइनस 2x² प्लस 8x माइनस 3 बराबर 0। तो अब यहाँ क्वेश्चन में x की पावर 3 का कोई पद नहीं है तो 0 मान सकते हैं। जो नहीं होता वो 0 होता है। 0x³ माइनस 2x² प्लस 8x माइनस 3। अब आपको पीछे वाला जो थ्योरी मैंने समझाई थी लेक्चर में, उस थ्योरी से आपको याद होगा कि सबसे पहले आप p का मान निकालते हैं। और p क्या होता है कि जो x³ है उसका जो भी गुणांक है उसका आधा करना होता है। x³ का जो भी गुणांक है उसका आधा लेना होता है। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो x³ का जो गुणांक है वो 0 है। 0/2 तो 0 आ गया, p का मान 0। अभी आपके पास k a b तीन चीजें और बची हुई है। अब यहाँ पे आप फेरारी समीकरण लगाएंगे। फेरारी समीकरण है x² प्लस px प्लस k का होल स्क्वायर ax प्लस b का होल स्क्वायर बराबर 0। p का मान आप रख सकते हैं, p का मान है 0। p का मान 0 रख दिया। जैसे ही p का मान 0 रखेंगे ये पद ही खत्म हो जाएगा। x² प्लस 0x प्लस k का स्क्वायर माइनस ax प्लस b का स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, 0x को तो हम छोड़ सकते हैं, क्या लिखें, 0 तो 0 ही है। तो ये हो गया x² प्लस k का होल स्क्वायर माइनस ax प्लस b का होल स्क्वायर बराबर 0। स्क्वायर को खोल दूं तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस k² प्लस 2kx² a² प्लस b² प्लस 2ab। इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो a² x² माइनस b² और माइनस का 2abx, दोनों को खोल दिया। स्क्वायर थे दोनों के दोनों, और स्क्वायर आपको पता ही है a² प्लस b² प्लस 2ab से खुल जाते हैं, तो ये खुल गए। अब आप पदों को थोड़ा सा क्रम से लिखिए, जैसे 4 पावर का पहले लिखेंगे फिर 3 पावर का लिखेंगे, जो तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, 3 पावर का नहीं है तो फिर 2 पावर वालों को लिखिए। तो 2 पावर वाले 2 हैं, एक ये है और एक ये है तो कॉमन लेके लिख लीजिए। कॉमन लेके लिखेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2k माइनस a², ये आपका x² आ गया। फिर उसके बाद में x वाला पद लिखिए। x वाला पद ये रहा, माइनस का 2abx। फिर अचर पद लिखिए। अचर पद है आपका k² माइनस b²। और ये बेटा अचर पद कौन सा होता है, जिसमें x नहीं होता। बिना x के जो पद होते हैं उन्हें अचर पद कहते हैं। तो 4 पावर का पद लिखा पहले, फिर 2 पावर वाले, 3 पावर वाले थे नहीं इसलिए 2 पावर वाले लिखे, फिर 1 पावर वाले, फिर अचर पद। अब क्या करना है आपको, आपकी जो मूल समीकरण है शुरुआत वाली उससे इसको कंपेयर करना है, इससे इसको तुलना करनी है। अब ये बेटा आपका सवाल था, ठीक है। दोनों की कंपैरिजन करो। कंपैरिजन कैसे होगी, एक्स की पावर 4 का गुणांक दोनों में एक एक है, इसमें भी एक है इसमें भी एक है, तो यहाँ तो कोई बात ही नहीं मिलेगी। एक्स की पावर 3 का गुणांक वो है ही नहीं इसके अंदर, अगर होता तो वो भी सेम ही होता। यहाँ ऑलरेडी भी सेम है कि एक्स की पावर 3 का गुणांक यहाँ भी 0 है यहाँ भी 0 है। और अगर कुछ और संख्या भी होती ना तो भी घबराइए मत, वो बराबर ही आता। सबसे पहले शुरुआत होगी x² के गुणांक से। तो ये देखिए ये रहा x² का गुणांक, इसमें इतना है और इसमें कितना है, माइनस का 2 है। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत होगी x² के गुणांक की तुलना से। x² के गुणांक की तुलना, ये है आपका 2k माइनस a² और बराबर में चल रहा है आपका माइनस का 2। उसके बाद अगला होगा आपका x का गुणांक। x के गुणांक की तुलना से x का गुणांक है आपका माइनस का 2ab बराबर 8। अच्छा, तीसरी तुलना होगी आपकी अचर पद की। ये रहा आपका अचर पद, यहाँ है आपका माइनस का 3, अचर पद की तुलना से। और अब आप एक चीज और गौर करेंगे, एक भविष्यवाणी और की थी मैंने कि जो शुरुआती वाली मान जब तुलना करेंगे तो 1 से आपको a² का मान मिलेगा। देखिए मिल रहा है, a² को इधर ले आइए, माइनस 2 को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा आपका 2k प्लस 2 बराबर में आ गया a²। लिख गया, a² का मान मिल गया आपको उससे, ये आपको a² दे बैठा। 2 का माइनस 2 को इधर भेज दीजिए, यहाँ से आपका ए बी बराबर माइनस का 4 आ गया। मैंने कहा था एक समीकरण आपको a² का मान देगा, एक आपको ए बी का मान देगा,
और ये देखिए ये आपको बी स्क्वायर का मान देगा, के स्क्वायर। और ये कोई इस सवाल की बात नहीं है, आप फेरारी के जितने सवाल करेंगे सब में ऐसा ही चलेगा। एक आपको ए स्क्वायर का मान देगा, एक आप ए बी मान देगा ए स्क्वायर, एक बी स्क्वायर का मान देगा। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन तीनों ही चीज़ों में आपस में रिलेशन होता है, ये तीनों ही चीज़ें रिलेटेड है। कैसे कि ए बी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। बस ये मान रख दीजिए, ए बी की जगह माइनस का 4 का स्क्वायर ए स्क्वायर का मान 2k प्लस 2, बी स्क्वायर का मान के स्क्वायर प्लस 3, ये 16, 2 कॉमन आ रहा है, के प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 3, 2 से ये कट गया, ये आ गया बेटा 8। ठीक है, ब्रैकेट खोल दीजिए, ब्रैकेट खोलने पर ये हो जाएगा के क्यूब प्लस 3k प्लस के स्क्वायर प्लस 3, 8 को उधर ले जाइए, के क्यूब फिर के स्क्वायर का पद फिर 3k और उसके बाद में 3 में से 8 गए। अब ये समीकरण आ गई। और मैंने आपको बताया भी था लास्ट थ्योरी के अंदर कि यही सबसे टफ काम आपका होगा। देखिए अभी ये ऐसा हो जाएगा कि बड़ी मुश्किल हालात हो जाएंगे आपके यहाँ पे आके। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मुश्किल हालात क्यों होंगे, क्योंकि ये 3 घात के समीकरण है बेटा, और 3 घात के समीकरण में हल करने के लिए आप कार्डन विधि लगाते हैं। तो आप देख चुके हैं कि कार्डन विधि भी कोई आसान विधि नहीं है, बड़े आराम से वो आपको आंसर नहीं दे देती। ठीक है ना, उसमें भी जाना पड़ता है। अब यहाँ तो कार्डन लगाने के लिए पहले पता क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें के स्क्वायर का पद हटाना पड़ेगा जो कि आ रहा है। तो सबसे पहले तो के स्क्वायर हटाओ, है ना, याद है आपको, याद है ना, थ्योरी याद है कि पहले आप के स्क्वायर हटाएंगे, जो 2 घात वाला पद है उसको हटाना पड़ेगा कार्डन विधि से। अच्छा, इस चीज का कोई नंबर भी नहीं है आपको, किसे के का मान आप कैसे निकालते हैं, आप अंदाजा करके निकाले, आप कैसे निकाले, उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें बस इतना मतलब है कि आपका फेरारी विधि से सवाल है, आप फेरारी के अंदर कार्डन लगा रहे तो कार्डन के किस बात के नंबर, नंबर तो फेरारी के है ना, क्वेश्चन तो फेरारी का है, कार्डन का थोड़ी है। तो आप इससे के का मान कैसे निकालते हैं इस बात के। अब मान लीजिए आप कोई सवाल कर रहे हैं, उसमें 2 + 2 4 लिखते हैं, तो क्या इस बात के नंबर मिलेंगे आपको, 2 + 2 4 लिखते इस बात के नंबर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो ये तो सवाल को हल करोगे तो ये करना पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं आता होगा तो गलत हो जाएगा। तो मैन तो फेरारी विधि का सवाल है तो फेरारी विधि लगाएगी। अब इसमें कार्डन की जरूरत पड़ रही है तो लगाइए, रफ में ले जाके करिए, उन्हें कोई मतलब नहीं है, यहाँ करिए मत करिए, सवाल को बिना मतलब में मत लंबा करिए, रफ में जाके हल करके लेके दे दीजिए कि का मान इतना है, बस। अब जैसे हम तुक्का मार के देखें, अगर हम तुक्का मारते हैं तो आराम से के का मान तुक्का मारने से निकल सकता है। के बराबर 1 रख के देखिए, के बराबर अगर आप 1 रखें, इसे कहते हैं निरीक्षण द्वारा। अगर तुक्का बैठ जाता है तो भाई सबसे बड़ी है, नहीं बैठा तो बहुत भारी पड़ेगा। के बराबर 1 रखने पर के का मान 1 रखोगे, अगर ये 0 होगी तो बताइए आपको कि आपको एक आंसर मिल गया, और एक ही चाहिए आपको तीनों आंसर चाहिए भी नहीं। जैसे हमने 1 रखा, भाग्य से ये बैठ रहा है, 5 पे से 5 गया 0, ये देखिए बैठ गया। इसका मतलब के बराबर 1 इसका एक हल है, के बराबर 1 इसका एक मूल है। तो ये लीजिए बेटा, एक मूल हमें मिल गया, काम हो गया, प्रक्रिया खत्म। मैंने कहा ना, कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला कि आपने के का मान कैसे निकाला, आप कैसे निकालिए, लंबे तरीके से निकालिए, बड़े तरीके से निकालिए, किसी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन है फेरारी विधि का। आप फेरारी विधि के बीच के दौरान आपको के मान की जरूरत पड़ गई तो आप के का मान रफ में निकाल लाइए, यहाँ सीधा सीधा बता दीजिए कि समीकरण को हल करने पर के का मान इतना आया, बस। कैसे हल किया कोई नहीं पूछा, लेकिन बिना हल किए आपको खुद को कैसे पता लगेगा, हल तो करना ही पड़ेगा, हल तो करना ही पड़ेगा। या फिर अंदाजा लगाएं, जो मैंने अभी निरीक्षण कहा है, निरीक्षण से बैठ जाता है, कई बार तो आपका निरीक्षण से बैठ जाता है कि एक मान 1 2 3 रख के देखिए, -1 -2 -3 तो लगभग बैठ जाता है। क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं, रिपीट कर रहा हूँ, देखिए मेरी बात को यहाँ से अच्छे तरीके से सुनिएगा। कई बार बच्चे क्या होते हैं, पूरे लेक्चर को ढंग से सुनते नहीं है, फिर बाद में उनको वो डाउट आता है कि सर के का मान कैसे निकालेंगे। अब मैं अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे पूरा रुक के समझा रहा हूँ कि के का मान कैसे निकालेंगे। अब आप ये क्वेश्चन फिर मुझसे मत ना पूछिएगा कि के का मान कैसे निकालेंगे, मैं एकदम तसल्ली से यहाँ रुका हूँ, पेन नहीं चला रहा हूँ, ठहर के बता रहा हूँ आपको कि के का मान जो है वो जादू की छड़ी नहीं है, वो जादू की छड़ी नहीं है। के का मान निकालने के मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, बड़े वाले भी छोटे वाले भी। पहले मारिए तुक्का, अंदाजा लगाइए, के बराबर 0 रखिए, क्या संतुष्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, के बराबर 1 रखिए, कर रहा है, नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, -1 -2 -3 -4, अंदाजा लगा के पता करने की कोशिश कीजिए। अगर ये नहीं बैठता है
ये सारे फेल हो जाते हैं, नहीं निकलता तो आइए कार्डन लगाते हैं। अब इस क्वेश्चन पे हम कार्डन लगाएंगे। मैं रफ में ले चलता हूँ उसको, आप चाहें तो फेयर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस सवाल की लेंथ बढ़ जाएगी। रफ में करना चाहे तो रफ में कर लीजिए, लेकिन आपको यहाँ याद होगा कार्डन लगाने से पहले आपको क्या करना पड़ता है कि स्क्वायर, इसमें सारे पद है, इसमें 3 पावर का पद भी है, इसमें 2 पावर का पद भी है, इसमें 1 पावर का पद भी है, इसके अंदर अचर पद भी है, सारे पद हैं। सारे पद है तो कार्डन में क्या करना होता है, सबसे पहले आपको एच निकालना होता है। और एच बराबर क्या होता है, एच बराबर क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा 3। जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसमें 3 का भाग दे दीजिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे क्वेश्चन के लिए +1 है, तो +1 है तो ये हो गया -1/3। ये आपके पास एच का मान आ गया। फिर होता है सांश्लेषिक विभाजन। सांश्लेषिक विभाजन में आप क्या करते हैं, जो गुणांक होते हैं उनको लिखते हैं, 1 1 3 -5, 1 1 3 -5, 1 1 3 -5। कार्डन विधि आपने पढ़ी हुई होगी, नहीं पढ़ी हुई है तो प्लीज पहले जाके कार्डन विधि को पढ़ के फिर वापस आइए, क्योंकि यहाँ मैं आपको कार्डन विधि नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ मैं आपको फेरारी मेथड पढ़ा रहा हूँ। तो जो कि कार्डन विधि है उसके लिए मैंने अलग लेक्चर बनाए हुए हैं, उनको देख लीजिए, समझ लीजिए और कैसे यूज किया है समझिए, और फिर वापस इस पे आइए। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आपने ढंग से पढ़ी हुई है। इसे सांश्लेषी विभाजन कहते हैं। सांश्लेषी विभाजन में आप क्या करते हैं, जो द्वितीय पद होता है स्क्वायर वाला पद उसको हटाते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, 0, यहाँ 0 लिखते हैं और जोड़ते चले जाते हैं, 1 + 0 1, जो भी आता है उसको एच से गुणा करते हैं और आगे लिखते हैं। ये आ गया -1/3। 1 में से 1/3 गया, ये आ गया। ये जुड़े हैं, घटे नहीं है, घटता कभी नहीं है, जुड़ते ही है हमेशा। 2/3, 2/3 को इससे गुणा किया, ये आ गया -2/9। ये हो गया 27, 27 में से 2 गया 25/9, ठीक है, 9 × 27, 27 में से 2 गया 25/9, 25/9 इससे गुणा हुआ तो ये हो गया 25/27, -25/27। तो बेटा ये लेंथी होगा, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर कि ये लंबा होगा। -160/27 ये आपका हो गया। दोबारा भाग दे दीजिए, h -1/3, यहाँ आप 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, ये आ गया 1, ये करते ही यहाँ पे आ जाएगा -1/3, ये आ जाएगा 1/3, फिर आप 1/3 को गुणा करते ही आ जाएगा -1/9, 24/9 है ना, ये आ जाएगा 24/9, 24/9 को गुणा करते ही हो जाएगा -24/27। अच्छा सॉरी, इसको तो छोड़ना ही था लास्ट को, ये गलती कर दी, बस ये यहाँ पे छूट जाएगा, ये लास्ट नंबर तो आप यहाँ से छोड़ के चलेंगे, एक एक बार में एक एक नंबर छोड़ के चलेंगे। अब ये नंबर छूट जाएगा, फिर दोबारा से भाग लगेगा, h बराबर -1/3, 0, ये आ गया 1, 1 आ गया, ये आ गया -1/3, ये आ गया 0। अगली बार इस नंबर को छोड़ देंगे और ये लास्ट बार h का मान -1/3, 0, ये आपका 1 है ना। अब आपको लिखना है किसे, इसको गुणा करना है y⁻3 से, y⁻3 प्लस 0y², ये अगला 0y², उल्टा चलना है इसको, y³ से, इसको y² से, इसको y से और इसको अचर पद से, तो +24/9 y -160/27, 0। ये लीजिए आपका दूसरा पद हट चुका है। 27 से गुणा कर दीजिए, ये 27 से गुणा मत कीजिए, पड़ा रहने दीजिए, क्योंकि आप अभी कार्डन लगाने वाले हैं और कार्डन में y⁻3 के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो बढ़िया कुछ ना हो तो 160/27। अब कार्डन में क्या होता है, आप कंपेयर करते हैं किससे, y⁻3 -3 u⁻1/3 और v⁻1/3, y माइनस u प्लस v बराबर में 0। तो ये कंपेयर करने पर आपका सबसे पहला तो ये हो गया, ये हो जाएगा -3 uv पर एक साथ ही पावर लिख लें 1/3 बराबर हो जाएगा 24/9। 9 को इधर भेज दीजिए, 3 को इधर भेज दीजिए, -3 को इधर जाके ये हो जाएगा uv⁻1/3 बराबर 24/27 -27, 24/27 जो कुछ कैंसिल हो रहा है 3 के पहाड़े पर, अगर हम काटें तो 3 के पहाड़े पर ये कटेगा 8 बार, ये 3 पे 9 बार, और uv बराबर आ जाएगा हमारा
-8/9 की क्यूब, 8/9 की क्यूब, 8/9 की क्यूब हो जाएगी 8×8 = 64, 64 × 8 512/729। और यहाँ से आप निकालते हैं -u+v बराबर माइनस का 160/27, माइनस से माइनस कट कर दीजिए। u+v बराबर 160/27। अब सोचिए ऐसे कि जोड़ने पर आए 160/27, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1, और गुणा करने पर इतने आए, तो भाई जबरदस्त चीज ही होगी। अब ऐसे गुणनखंड सोच पाना कि जिनकी गुणा 160/27 हो और जो योग है वो 160/27 हो और गुणा जो है -512/729 हो, तो सोच के तो ये नहीं निकाला जा सकता है ना। तो चलिए यहाँ से v निकाल लेते हैं। v निकाल के 160/27 माइनस u, ये v का मान ले जाके यहाँ रखते हैं। बहुत परेशान करता है ये k का मान, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि ये बहुत परेशान करता है क्योंकि आराम से आता नहीं है ये। बस अगर आपने गैस किया और वो काम कर गया तो मानिए बल्ले बल्ले, और नहीं काम किया तो भाई फिर तो श्रीधराचार्य तक ले जाएगा आपको ये। अब देखिए आप, श्रीधराचार्य से पीछे पहले पीछे नहीं छोड़ेगा ये। 160u/27 माइनस u स्क्वायर बराबर माइनस के 512/729, लघुत्तम 27 ले लेते हैं। 160u - 27 u स्क्वायर बट्टा 27 बराबर माइनस के 512/729। 27 के पहाड़े पे काटें, 27 × 27 जो होते हैं वो 729 होते हैं, तो ये 27 बार कट गया। भाई कुछ कट रहा है तो यहीं कट जाओ, नहीं तो फिर बाद में परेशानी हो जाएगी। अब ये किसी पे नहीं कट रहे, नहीं कट रहे तो वज्र गुणाई होगी। वज्र गुणा होगी तो 160 × 27, 160 को 27 से गुणा कीजिए, ये हो जाएगा 4320 u माइनस 729 u स्क्वायर। नंबर ही देखिए क्या जबरदस्त नंबर आ रहा है, 512। सब पदों को एक तरफ करते ही 729 u स्क्वायर माइनस 4320 u प्लस 512, ये माइनस के 512। ये देखिए अब यहाँ भी इनके गुणनखंड करने कौन से आसान लगते हैं कि ये बड़े आराम से गुणनखंड हो जाएंगे। सारे पदों को मैंने इस तरफ लाया, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, माइनस के 512। अब देखिए, अब श्रीधराचार्य लगाए बिना कोई ऑप्शन ही नहीं बैठता, क्योंकि इतनी गुणा, इतने छोटे छोटे हमने तो नंबर गुणा वो किए हैं कि जोड़ने पर 7 आए, गुणा करने पर 12 आए, है ना। या फिर इस टाइप के ढूंढे हैं कि गुणा करने पर 16 आए, जोड़ने पर 10 आए, 8 और 2 हो गए। अब कभी इतने नंबर सोचेंगे 729 × 512 और घटाने पर 4320 आए, तो सवाल ही नहीं उठता। तो भाई फिर और खतरनाक तरीका लगाओ, श्रीधराचार्य लगाओ। श्रीधराचार्य भी देखते हैं क्या करवाता है हमसे। माइनस बी, श्रीधराचार्य के लिए माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी गुणा करेंगे कैसे, इतनी बड़ी बड़ी जो गुणा है वो करेंगे कैसे भाई। माइनस बी 4320 प्लस माइनस √4320 माइनस 4 × a जो कि 729 है, इंटू सी जो है माइनस का 512 और ये b का स्क्वायर बट्टा 2 × a है 729। आओ भाई देते हैं जवाब। 4320 दिखा, के का मान निकालना अगर तुक्का बैठ जाता है तब तो सबसे बढ़िया बात है, नहीं बैठता है तो पता नहीं हमारे साथ क्या क्या करेगा। अगर हम 4320 का स्क्वायर करते हैं और उसमें ये 4 × 4 से 729 को गुणा करते हैं और 512 से गुणा करते हैं और फिर भाई इनको जोड़ते हैं तो इतना बड़ा नंबर आता है ना, पूछो मत। 20155392, जबरदस्त नंबर है भाई, 1458। अब इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालें, वर्गमूल निकालें, तो पूछो ही मत क्या कहना। अब देखिए u का मान ये आ गया। अब सोचिए u का मान क्या ये आपसे सॉल्व हो सकता है, तो जवाब है बिल्कुल नहीं हो सकता। और हो भी गया तो ये अंडररूट में कुछ आएगा, ठीक है ना, कुछ अंडररूट में, क्योंकि पूर्ण वर्ग इसका नहीं है। अगर आप निकालेंगे तो पूर्ण वर्ग नहीं आएगा। मतलब u का मान जो होगा, अगर आप इसको और आगे सॉल्व करना चाहते हैं, वैसा तो मैं यही मना करूंगा कि भाई और आगे मत सॉल्व कीजिएगा, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आप और आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको थोड़ा और आगे दिखा देता हूँ इसकी रूपरेखा क्या चलेगी।
इसे हम लिख सकते हैं 54 इंटू 80, और ये अंदर जो है इसके अगर स्क्वायर रूट बनाएं तो एक तो बनता है 54 का स्क्वायर और एक बनेगा 48 का स्क्वायर और एक बनेगा 3। ये भी मैंने कैलकुलेटर से बनाए हैं तब बन रहे, तो आप ये ना सोचिएगा कि ये मैंने खुद किए हैं, ये भी मैंने कैलकुलेटर से बनाए हैं तब कैलकुलेटर मुझे बना के दे रहे हैं। और अभी थोड़ी देर में कैलकुलेटर भी फेल होने वाला है। 54 इंटू 80 प्लस माइनस 54 बाहर आ गया, 80 बाहर आ गया, 3 अंडर रूट के अंदर रह गया, 2 इंटू 27 इंटू 27 यू बराबर, अब आप ये 54 इंटू 48 है, सॉरी यहाँ पे 48 है, एक तो आप 54 कॉमन निकाल लीजिए, एक 16 कॉमन निकाल लीजिए। 54 और 16 कॉमन निकालते ही आपके पास बचेगा 5, ये बचेगा प्लस माइनस 16 48 3 बट्टा ये 2 इंटू 27 इंटू 27, तो 27 दूनी 54 होता है, तो ये आपका 54 इससे कट जाएगा, तो ये आपका बाहर बचेगा 16 बट्टा 27 और 5 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3। अब इनमें से एक का मान, एक यू है और एक वी है, एक भाई यू है और एक भाई वी है, चाहे कोई प्लस वाला जो है वो यू में ले लीजिए और माइनस वाला वी में ले लीजिए। हमारी प्रॉब्लम यही ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो हमारी प्रॉब्लम शुरू हुई है। 16 बट्टा 27 5 माइनस 3 अंडर रूट 3। अगली हमारी प्रॉब्लम क्या है? अगली प्रॉब्लम ये है कि हमें जो मूल निकालना है, जो y का मान निकालना है, कार्डन विधि में जो y का मान आता है वो y बराबर आता है u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। बताइए अब ये 1/3 पावर कैसे निकालें भाई? अब बताइए, अब आगे जाके यहाँ जाके परेशानी खड़ी होगी कि बताओ 1/3 पावर कैसे बनेगी? u आपके सामने है, v आपके सामने है, इसका घनमूल निकालिए, बताइए घनमूल कितना आएगा? तो जवाब है पेचित है, फंस गया यहाँ पे। अब यहाँ आने के बाद आपका कैलकुलेटर भी फेल है। फेल इसलिए कि आपको u जो है वो इस तरीके से ढूंढना है u को कि वो कोई घन बन जाए, ताकि घन से घनमूल कट जाए, क्योंकि जब तक घन से घनमूल नहीं कटेगा तब तक u का मान नहीं आएगा, जब तक u का मान नहीं आएगा, v का मान नहीं आएगा तो आपके y नहीं आएगा। बोलिए कहाँ फंस गए? अब सोचिए बन सकता है क्या? थोड़ा सा यहाँ मैं अगर और कलाकारी लगाऊं, अब ये कलाकारी मैं तो लगा रहा हूँ लेकिन यहाँ कैलकुलेटर भी ये कलाकारी नहीं लगा सकता। कैलकुलेटर आपको सॉल्व करके बता सकता है, लेकिन आपसे पूछो कि भाई बता ये किसका घन बन सकता है, तो वो कभी नहीं बता सकता कि किसका घन बन सकता है। ये सोचने वाली बात है ना, वो नहीं कर सकता। इसे अगर आप थोड़ा और हल करें, 2 को अंदर भेज दें तो ये हो जाता है 10 प्लस 6 अंडर रूट 3, और अगर आप अपना दिमाग लगाएं 8 जो है वो 2/3 की क्यूब है, और ये जो है 10 प्लस 6 अंडर रूट 3 ये आता है 1 प्लस अंडर रूट 3 की होल क्यूब। अगर आप करें तो ये इतना आता है, a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला लगा के आप खोल के देखिएगा यही आ जाएगा। सेम यहाँ भी ऐसा ही करिए, 16 में से 8 बाहर रख लीजिए, 2 को अंदर भेज दीजिए, 10 माइनस 6 अंडर रूट 3, 8/27 का हो जाएगा 2/3 की होल क्यूब, और ये हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3 की होल क्यूब। ये लीजिए भाई होल क्यूब मिल गया, लेकिन मिला बहुत मुश्किल से बेटा, बहुत सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि बड़े आराम से मिल गया होगा, नहीं, बड़े आराम से बिल्कुल नहीं मिला है, बहुत माथापच्ची की है। फिर ये जो 1/3 पावर है ये ऊपर, v का मान ये रहा। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था कि ये जो चीज़ हम कर रहे हैं ये आसान नहीं होने वाली, क्योंकि k का मान जो है वो एकदम नाक नाक ला देता है। अब देखिए ये आ गया आपका 2/3 1 प्लस अंडर रूट 3, ये हो गया 2/3 1 माइनस अंडर रूट 3। सवाल तो कहीं का कहीं रह गया और हम कहीं के कहीं चल रहे हैं, हम तो के मान के पीछे घूम रहे हैं। सवाल अभी हल नहीं हुआ हमारा, सवाल तो पता नहीं कहाँ रह गया, सवाल की तो चर्चा ही नहीं हो रही। ये कैंसिल हुआ, ये हो गया आपका 4/3, ये आपका y का मान आ गया, लेकिन y का मान आने से k का मान नहीं आया, क्योंकि आपने y का मान निकाला, k का मान जो निकलेगा वो होगा y माइनस एच। y का मान है 4/3 और h का मान है -1/3, ये सॉरी y प्लस एच, तो 4/3 ये हो गया 3/3, जो कि बराबर हो गया आपका 1। के का मान आएगा 1। इतनी माथापच्ची करने के बाद, और ये माथापच्ची भी नहीं कर सकते आप, ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल नहीं कर सकते, ये पॉसिबल भी नहीं है। तो जो के का मान है
वो भाई भगवान भरोसे होता है। अधिकतर के का मान जो होता है, जो पेपर वाला बनाता है, उसे सोच समझ के ही बनाना पड़ता है। अधिकतर जो के मान आते हैं, जो पेपर में अब तक क्वेश्चन आए हैं, उनके के मान 1, 2, 3 या -1, -2 या -3, इनमें से ही कोई ना कोई मिल जाता है। और अगर नहीं मिला तो फिर आप के का मान ढूंढ भी नहीं पाते। ये भी एक सच है। अगर के का मान 1, 2, 3 में नहीं हुआ, -1, 2, 3 में ना हुआ, तो भाई गई भैंस पानी में। ये दिख रहा है इतना। इतना करने के बाद भी ये सोचिए, ये कैलकुलेटर से भी किया मैंने काफी कुछ। अगर मैं कैलकुलेटर से नहीं करता गुणा, तो मेरे हाथ से करना, ये स्क्वायर करना, ये मान निकालना, ये पॉसिबल ही ना होता। तो ये सब कुछ बेकार है। ठीक है, चलिए के का मान निकल गया। अब के का मान आने के बाद आप यहाँ के का मान रखिए और ए बी का मान निकाल लीजिए। के का मान 1 है, 1 रखने पर ये आ गया ए स्क्वायर बराबर 4, या ए बी बराबर तो -4 है ही। यहाँ के का मान 1 रखते ही बी स्क्वायर बराबर 4 आ गया। अब यहाँ सॉल्व करते ही ए का मान आता है +-2, यहाँ बी का मान आता है +-2, ए बी का मान है -4। अब एक यहाँ ए दो मान आए हैं प्लस और माइनस, बी भी दो मान आए हैं प्लस और माइनस, कौन सा लेना है हमें? ए और बी इस तरीके से लेना है क्योंकि गुणा -4 आनी चाहिए, और गुणा -4 तभी आएगी, 4 तो आ जाएगी, 2 × 2 4 जाएगा, लेकिन माइनस तब आएगा जब एक प्लस लेंगे और एक को माइनस लेना होगा। अगर दोनों को प्लस ले लिया तो प्लस आएगा, दोनों को माइनस ले लिया तो भी प्लस आएगा। तो एक प्लस में लीजिए, एक माइनस में लीजिए। तो ए को आप 2 ले लीजिए प्लस में, और बी को आप -2 ले लीजिए। तो जो बीच वाला जो ए बी होगा ना, ये आपको बताएगा, क्योंकि यहाँ आपको दो मान मिलेंगे, ए के दो मान मिलेंगे, बी के दो मान मिलेंगे, तो चिन्ह आपको कैसे लेने हैं ये बीच वाला आपको बता देगा, जैसे इसने मदद की। अब ए और बी का मान जो है उसे वापस अपने क्वेश्चन में ले जाके पुट कर दीजिए। जहाँ के मांग रहा था वहाँ के रख दीजिए, जहाँ ए मांग रहा था वहाँ ए, जहाँ बी मांग रहा था वहाँ बी। ठीक है, आइए वापस। x², p का मान 0, k का मान 1 का स्क्वायर, माइनस a का मान 2, b का मान -2 का स्क्वायर। समीकरण क्या थी? ये समीकरण थी x² + px + k का होल स्क्वायर -ax + b का होल स्क्वायर। a का मान 2 आ गया, b का मान -2 आ गया, k का मान 1 आ गया, p का मान 0 आ गया। अब मैंने आपको बताया था उसके बाद आपको दो फॉर्मूले, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से दो टुकड़े बना लेने हैं, a - b और a + b, a - b, a + b। तो एक बार दोनों जुड़ जाएंगे, एक बार दोनों घट जाएंगे। तो x² + 1 + 2x - 2, एक बार दोनों जुड़ गए, इंटू एक बार दोनों घट जाएंगे, x² + 1 - 2x - 2, एक बार दोनों को जोड़ दिया, एक बार दोनों को घटा दिया। इन्हें थोड़ा हल कर लीजिए। x² + 2x, 1 - 2 - 1, एक हो गया x² - 2x, 1 + 2 ये हो गया 3। अब दोनों पे आप सीधे द्राचार्य लगाइए, अगर गुणनखंड कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना सीधे द्राचार्य तो ही है, वो लगाइए, दोनों से आपको एक एक आंसर मिल जाएगा। तो ये आंसर इससे मिल जाएगा, x बराबर -b, -2 प्लस माइनस √b² -4ac, -4a × c बट्टा 2 × 1। तो आपका x बराबर आ गया -2 प्लस माइनस 4 + 4 8, 8 का हो गया 2 √2 बटा 2, 2 कॉमन लेके आप कैंसिल कर दीजिए, -1 प्लस माइनस √2। ये दो आंसर x के यहाँ से आ गए, और बाकी दो आंसर आपको इससे मिल जाएंगे। x² -2x + 3 बराबर 0, 2 प्लस माइनस √b का स्क्वायर जो कि 4 -4a × c बट्टा 2 × a। तो आप एक चीज देखेंगे कि कार्डन विधि जो है वो लगानी पड़ सकती है यहाँ पे, के का मान ना निकले तो, और वो लगाने के बाद तो सवाल का पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। 12, 4 में से 12 गए -8, अब -8 आ रहा है, इसका मतलब आइटा में आएगा 2 आइटा √2। 8 को हमने लिख लिया 4 × 2, 4 का वर्गमूल 2, -1 की जगह आइटा √2, 2 कॉमन लेके ऊपर नीचे से कैंसिल कर दीजिए, हो जाएगा 1 प्लस माइनस आइटा √2। तो ये लीजिए दो आंसर ये, दो आंसर ये। तो आपने एक चीज गौर की होगी, फेरारी मेथड इतना लंबा नहीं रहता, फेरारी मेथड आराम से चला जाता है। मेन परेशानी किसकी है? मेन दुविधा कौन खड़ी कर रहा है? के का मान। और के का मान आप
वो निकालने का तरीका अगर आप सोचेंगे, क्योंकि त्रिघात समीकरण को हल करने के लिए कार्डन विधि तो है हमारे पास, वो तो कोई मेथड है ही नहीं, है ना। और अगर आप सोचे गुणनखंड करने वाले, तो जो कार्डन से नहीं हो रहे वो गुणनखंड से क्या होंगे। बस ये है कि अपना तुक्का मारे, तुक्का बैठ जाए तो सबसे बढ़िया, इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी कार्डन कोडन लगाने से चांसेस बनेंगे नहीं बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे भी दिखाया मैंने आपको, कार्डन विधि मना नहीं करती, कार्डन विधि नहीं लगेगी, लेकिन कार्डन विधि को ऐसे सवालों पे लगाने के लिए भी तो बहुत ज्यादा दिमाग, बहुत ज्यादा स्तर चाहिए, कैलकुलेटर चाहिए इतनी कैलकुलेशन करने के लिए। तो अधिकतर जब मैंने कहा था पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो के का मान 1 2 3 ऐसा ही कुछ आएगा, ज्यादा मुश्किल के का मान नहीं आएगा। हाँ, चलिए मैं आपको कुछ सवाल जो अपने प्रश्नावली के अंदर है उन सवालों के लिए के मान आपको पहले से ही बता देता हूँ कि ये मान आने वाले हैं, ताकि आप जब सवाल निकालें तो आपको ज्यादा दिक्कत ना आए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए के का मान आता है 1/2। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए के का मान आता है 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए के का मान है 2/3। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए के का मान है -3। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए के का मान आता है 5। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा +5 या -5 है, मैं श्योर नहीं हो सकता है +5 हो सकता है -5 हो, लेकिन जहां तक है पहले +5 रखिएगा, शायद +5 से ही बैठ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के का मान आता है -12। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 के का मान 12। क्वेश्चन नंबर 10 के का मान 5/4। लेकिन जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि पेपर में जब भी क्वेश्चन आया है तो के का मान ऐसा कोई अजीब गरीब नहीं है, 2/3 5/7 ऐसा नहीं है। के का मान है, जब कोई पेपर बनाने वाले को पता है कि अगर के का मान आपने ऐसा सवाल बनाया कि के का मान 2/3 या 7/3 ऐसे टाइप का आया तो कोई बच्चा सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। तो अधिकतर पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उनके के मान 1 2 3 -1 2 3 इस टाइप के सिंपल से ही होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। तो मैंने आपको के सबके मान बता दिए हैं, और के मान आप जब पेपर में आए तो आप 1 2 3 -1 2 3 रखिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, विश्वास कीजिए। ऐसा नहीं आते सवाल, क्योंकि इस तरीके से सवाल बनाए ही नहीं है ना बनाएंगे, ठीक है ना। और बाकी आप कहेंगे सर के का मान निकालने की कोई और विधि, तो बेटा कोई और विधि नहीं है, गैस करिए, सबसे बढ़िया तरीका तो ये है। और उसके बाद में कार्डन से क्या हालत होती है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने ये भी कहा कि आप कार्डन लगाइए चाहे कुछ भी लगाइए, इस बात के कोई नंबर नहीं है, नंबर है फेरारी के, फेरारी में जो आपने किया है उसके नंबर मिलेंगे बस। के का मान आप सीधे बताइए, आकाशवाणी से के का मान मिल गया आपको, आकाश में से आवाज आई कि के बराबर 5 रख दीजिए, तो वो आपसे ये नहीं पूछेंगे के बराबर 5 आपको पता कैसे चला, किसने बताया, ब्रह्मा जी ने बताया या कहीं से आवाज आई आपको कि के का मान इतना, कोई नहीं पूछेगा, बस आप बता दीजिए इसमें के बराबर ये संतुष्ट कर रहा है, बात खत्म, ये लीजिए। बाकी फेरारी विधि जो है उसके नंबर है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।